सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा के चरणों में मैं जीवन पंत गंधर्वाज प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी बंधुओं को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के कई विषय हैं जो अलग अलग वीडियोज में देंगे, लेकिन सारे विषय महत्वपूर्ण हैं। पहला, एकादशी का व्रत कब होगा और क्यों। दूसरा विषय, दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा और क्यों। अपराजिता माता की पूजा कब होगी और क्यों। विजय मुहूर्त कब है। क्रोध को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। अपना वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ज्योतिष का इसमें क्या योगदान हो सकता है। अलग अलग विषयों में आपको आज वीडियोस मिलेंगे। सबसे पहले जो चर्चा है वह चर्चा है एकादशी का व्रत कब होगा। संक्षिप्त शब्दों में, निर्णयात्मक शब्दों में बता रहा हूं कि एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को होगा। पापांकुशा एकादशी, जिसका व्रत करने से कहा जाता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है या 100 सूर्य यज्ञ के बराबर इसका फल माना जाता है। अब यह व्रत 14 तारीख को ही क्यों होगा। इसका सबसे पहले आपने पंचांगों में देखा होगा, 2 दिए हुए हैं व्रत। पहला व्रत दिया हुआ है स्मार्त के लिए 13 तारीख को, और दूसरा व्रत दिया हुआ है बहुत सारे पंचांगों में वैष्णवों के लिए 14 तारीख को। ये स्मार्त कौन है और ये वैष्णव कौन है, ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। स्मार्त सामान्यतः उन व्यक्ति को कहा जाता है जो गृहस्थ हैं। गृहस्थ से भी ज्यादा जो श्रुति स्मृति को मानते हैं, जो लोग पंचदेव का पूजन करते हैं, जो स्मृतियों का अनुगमन करते हैं, उनको स्मार्त करते हैं। वो सामान्यतः गृहस्थ लोग होते हैं। अपनी आजीविका के साथ, अपनी सामान्य दिनचर्या के साथ वो व्रत करते हैं। अब वैष्णव कौन है। वैष्णव भी स्मृतियों का या श्रुतियों का अनुगमन तो करते हैं, लेकिन नियमबद्ध होते हैं। दीक्षा लेते हैं, संत हैं, साधु हैं, कंठी माला जो लोग जपते हैं, और उस तरह का आचरण कुछ लोग जो वृद्धावस्था में पूरी तरह अपना जीवन नियम से जीते हैं, वो वैष्णव में आते हैं। और सामान्यतः यह 2 एकादशी का व्रत कब होता है, जबकि 10वीं तिथि का मान 55 घड़ी से ज्यादा हो जाता है। यानी कि 10वीं तिथि मानिए रात के 12 बजे से ज्यादा हो जाती है, और 55 घड़ी सामने तक कहा जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है। तो जो वैष्णव लोग हैं वह दूसरे दिन एकादशी का व्रत करते हैं। पहले दिन वो स्मार्त लोगों के लिए कहते हैं आप व्रत करिए, और स्मार्त लोग पहले दिन का व्रत कर सकते हैं। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। इस बार द्वादशी तिथि का क्षय है, और 10वीं तिथि का मान बहुत ज्यादा है, और एकादशी 13 तारीख को दशमी विद्या है। दशमी विद्या 2 तरह की एकादशी होती है, संपूर्णा पूरे दिन एकादशी है, दूसरा विद्या। द्वादशी विद्या द्वादशी युक्ता है या दशमी विद्या है। दशमी विद्या अगर अरुणोदय यानी कि सूर्योदय काल से 4 घड़ी पहले तक भी अगर दशमी विद्यमान है तो उसको कहेंगे वह दशमी विद्या एकादशी है, और अगले दिन एकादशी है तो एकादशी का व्रत नहीं होगा। उसके लिए बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि यह व्रत जो दशमी विद्या एकादशी का व्रत करते हैं वो दैत्यों का बल बढ़ाता है। भगवान के वराह अवतार और हिरण्याक्ष के युद्ध के बीच में हिरण्याक्ष को पराजित न करने का कारण यह था कि बहुत सारे ऋषि मुनि लोग दशमी विद्या एकादशी का व्रत करते थे। तब कहा गया था, पद्म पुराण में इसका वर्णन है, वासरम दशमीं विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेहा सत्यम सत्यम पितामह। यानी कि अगर जो लोग दशमी विद्या एकादशी का व्रत करते हैं वो दैत्य का बल बढ़ाते हैं। दूसरा उदाहरण है, गांधारी ने महाभारत काल में, गांधारी ने कौरवों में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था। उनके 100 पुत्र थे, और 100 के 100 पुत्रों का उनके जीवन काल में नाश हुआ। तो दशमी विद्या एकादशी का व्रत सामान्यतः त्याज्य माना जाता है, समझदार लोग उसको नहीं करते। अब दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति 14 तारीख को एकादशी तो है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, 25 सूर्योदय के बाद केवल 25 मिनट के लिए एकादशी है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एकादशी तो है ही नहीं, उदय व्यापिनी एकादशी है, संपूर्ण दिन उसका प्रभाव माना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 तारीख को त्रिस्पर्शा एकादशी है। आपको एकादशी भी है, द्वादशी भी है, त्रयोदशी भी है। सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है।
पापांकुशा एकादशी का व्रत और उसके बाद उसका त्रिस्पर्शा होना तो सोने में सुहागा जैसा है। त्रिस्पर्शा के लिए कहा गया है त्रिस्पर्शा या तिथिरेव महीयसी सा धर्मेण पुण्येन युता महत्फला सर्वेषु लोकेषु सुखाय देहिनाम सर्वाघनाशाय मुमुक्षणाम सदा। यानी कि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत का महात्म सबसे ज्यादा है, महत्तम है। धर्म के लिए, धर्म स्थापना के लिए, धर्म की को चलाने के लिए, अपने जीवन में पुण्य कमाने के लिए उसका फल सबसे ज्यादा होता है। सर्वेषु लोकेषु सुखाय देहिनाम, इसी संसार में नहीं किसी भी लोक में सुख प्राप्त करने में, किसी लोक को प्राप्त करने में एकादशी का व्रत का पुण्य काम आता है। सर्वाघनाशाय मुमुक्षणाम सदा, जो लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में व्रत करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत हमें मिल रहा है एकादशी के दिन। और सामान्यतः द्वादशी के लिए कहा गया है, जब एकादशी द्वादशी युक्ता होती है, द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि। यहां द्वादशी तिथि का लोप है, लेकिन क्योंकि द्वादशी तिथि का लोप कब माना जाता है? जब कोई तिथि किसी भी दिन सूर्योदय काल में उपलब्ध नहीं होती। द्वादशी तिथि न 12 तारीख, न 13 तारीख में, न 14 तारीख में, इसमें सूर्योदय काल में उपलब्ध नहीं है, किसी भी दिन में नहीं है। सूर्योदय काल से पहले ही समाप्त हो, सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है और अगले दिन सूर्योदय काल से पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए उसको कहेंगे कि तिथि क्षय है। यह हमारा आज का यह विवरण है एकादशी तिथि के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। इस पर चर्चा हमारी आगे होगी। 14 तारीख अक्टूबर को एकादशी का व्रत करें। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें।